13 नवंबर को दोपहर तकरीबन 12 बजे कोलकाता के क्वेस्ट मॉल में सैमसोनाइट के मैनेजर मोहम्मद शब्बीर का हार्ट अटैक से मौत हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि मौत से पहले तकरीबन आधा घंटे तक वो जिंदा थे, लेकिन मेडिकल सुविधा ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। इस वक्त हम लोग हैं कलकत्ता के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में, यानी कि पार्क सर्कस के पास क्वेस्ट मॉल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्वेस्ट मॉल है। एक ऐसा मॉल है जहाँ पर एट ए टाइम अंदाज़न हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इनके पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऐसा कोई साधन नहीं है, जिसके सबब आपको बता दें जब पूरा देश, पूरा भारत और कलकत्ता शहर, हमारा राज्य पश्चिम बंगाल भी दिवाली की खुशियाँ मना रहा था, तो एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। और ये जो हुआ, ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मॉल की जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, उनकी गलती का खमियाजा 34 साल के एक शख्स को उठाना पड़ा। आपको बता दें कि 13 तारीख को यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी जो लगेज बनाती है, उसके जो मैनेजर थे मोहम्मद शब्बीर 34 साल का, जो जिनके घर यहाँ से करीब में बेडफोर्ड लेन में उनकी रिहाइशगाह है, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। और जिस तरह से हमें बताया गया कि जब उनका हार्ट अटैक आया था, वो बार बार यहाँ के लोगों से कह रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाए, लेकिन चूँकि यहाँ पर कोई वैसा इंतज़ाम नहीं है, उनके सबब ये हादसा हुआ। और आपको बता दें ये हादसा दिन को 2 बजे हुआ। तो ये बहुत अफसोस का मकाम है कि दोपहर के वक्त इतना बड़ा घटना हो गया और एक शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी। मेरे सामने जिनकी मौत हुई थी उनकी बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शबनम इमरान। क्या कहना चाहती, कैसे आपका भाई का कैसे मतलब क्या हुआ? हमें खबर मिली कि हमारे भाई बेहोश हो चुका है। उनके जो हाउसकीपिंग स्टाफ ने कॉल किया था कि आपका भाई बेहोश हो चुका है, तो आप लोग जल्दी आ जाइए। हमारे भाईजान को भी को पता चला? ये तकरीबन 11:55-58 के करीब का कॉल था। ये उसने 2 कॉल किया था, एक हाउसकीपिंग स्टाफ से अपनी वाइफ को कॉल करवाया और अपने भाई को भी इसी टाइम के विदिन अपने भाई को भी कॉल करवाया। हम लोग जितने जल्दी हो सके हम लोग रीच करने के। आपके भाई क्या जिंदा थे, हयात से थे? जब हम लोग आए तो बिल्कुल अनकॉन्शियस ज़मीन पे लेटा हुआ था। एक हाउसकीपिंग स्टाफ उसके सिरहाने थी, आजू बाजू उसके सांसें, हाँ तकरीबन मतलब कि जैसे इर्रेगुलर ब्रीदिंग उसकी होती है, वो इर्रेगुलर ब्रीदिंग के स्टेटस में था। लग रहा था कि बहुत सीरियस हालत में था। प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लोग उसको सराउंड किए हुए थे, लेकिन किसी ने भी उसको उठाकर मेडिकल ट्रीटमेंट देने का कोशिश नहीं किया। एक मेडिकल जो नॉर्मल एड है वो पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कोई उसको उठाकर ले जाता। उन्होंने बोला कि मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, सिक्योरिटी हेड को उन्होंने बोला, मेरा भाई ने कहा कि मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। सिक्योरिटी ने कहा कौन हॉस्पिटल, उन्होंने जिक्र भी किया मेरे को लाइफ लाइन में लेके चलो। तो वाई, हाँ लाइफ लाइन नर्सिंग, तो वाई दी नेग्लिजेंस हैपन फ्रॉम द मॉल मैनेजमेंट। आज मेरा भाई जिंदा रहता अगर ये मॉल मैनेजमेंट इमरजेंसी से ये मेडिकल ट्रीटमेंट अगर यहाँ से उसको मिलता। हम लोग आते तो हम लोग देखें वहाँ पर सब खड़ा है, दे आर जस्ट सीइंग माई ब्रदर बट दे आर नॉट हेल्पिंग माई ब्रदर। So they are running such a huge mall, it's exclusive mall where exclusive brands are running, is Gucci, Armani, and what this brand, what this malls has been done, my brother, we have lost our brother. हम लोग जिसको कभी नहीं मिलेगा, सब्बीर is the example of us. मॉल वाले ने कहा है कि सब्बीर इज अ फैमिली मेंबर, बट उसको पता नहीं है कि उन्होंने बोलना तो बहुत आसान है, हाँ सब्बीर हम लोग का फैमिली मेंबर था, बट उसको पता नहीं है कि उन्होंने हम लोग से क्या खोया है। आज उनका नेग्लिजेंसी हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक, क्या बोले आपको, कि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हम लोग के ऊपर में से। आज मेरी अम्मी शी इज अ ब्रेन हैमरेज पेशेंट। उनका कंडीशन जाके देखिए, उनकी वाइफ, उनका जिंदगी तो जैसा लगा उजड़ गया है। दिस इज व्हाट द सिक्योरिटी ऑफ अ एक्सक्लूसिव मॉल, इतना बड़ा मॉल चला रहा, दे डोंट हैव एनी मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट। और जब आपको बंदा कॉल करके बोल रहा है, सिक्योरिटी को बता रहा है कि मुझे मेडिकल एड की ज़रूरत है, आप मिनिमम एक इंसान को क्या दे सकते थे? वो आपको कह रहा है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ऑल व्हाट वाज रिक्वायर्ड कि आप 2 बंदे को लगाते और उसको ले जाते, उसके बाद में फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करते। जब तक हम लोग उसको लेकर गए
हॉस्पिटल वालों का कहना था सिर्फ 20 मिनट्स पहले उसका डेथ हुआ था, सिर्फ 20 मिनट्स। और यहाँ से आसपास में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं क्वेस्ट मॉल के, दे कुड हैव टेकन हिम टू एनी नियरेस्ट वन। मेरा भाई आज बच जाता, मेरा भाई आज बच जाता। यहाँ पर सच अ रिनॉन्ड नर्सिंग होम हॉस्पिटल था, तो इतना डिले क्यों हुआ फ्रॉम के मॉलगंज से? क्या उनका पहले से कुछ विरोध था? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। मेरा भाई वाज पूरा फ्रेश इंसान। आप उनके सैमसोनाइट में पूछ सकते हैं, ही इज़ सच अ डेडिकेटेड पर्सन। वो जल्दी छुट्टी नहीं लेता था और उस दिन भी वो काम पे आया था बिकॉज उसको अपने एक हिंदू भाई को, हिंदू स्टाफ को ऑफ देना था। उसके जगह में वो उस दिन काम कर, अपने कोलीग को ऑफ देना था। उसके अंडर जो सेल्स स्टाफ था उसका, वो स्टाफ को छुट्टी देने के लिए वो धनतेरस के दिन में वो काम करने आया था। ही वॉज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। उसके साथ में ये नेग्लिजेंसी, मॉल वाले कहते हैं 15 मिनट इज कॉस्ट माई ब्रदर्स लाइफ। अब हम लोगों को कुछ इंसान रास्ता में गिरा रहता था, मेरा भाई वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। आज मेरा भाई पढ़ के रह गया, कोई नहीं लेने वाला उसको। इससे बड़ा ये मॉल, इतना बड़ा मॉल, क्वेस्ट मॉल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल इन एशिया। So what they have did for my brother, what they have did for my mother, it's a very small word saying कि हाँ Sabbir was a family member, but they don't know what we have lost. किसका जाता है ना उसको पता चलता है कि what we have lost. ये तो एक प्रोटोकॉल है रिटेल का कि लाइक हाँ he was the family member. अब क्या चाहती है आपको? What is the demand? देखिए, मेरे दूसरे भाई बहनें भी रिटेल में हैं और इतने सारे रिटेल में लोग काम कर रहे हैं। अगर ये एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह से अगर मैनेजमेंट का रवैया है तो आज मेरे भाई का डेथ हुआ है, किसी और का भी हो सकता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिमांड है कि प्लीज़ 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 मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कोई अरेंजमेंट करें कि कोई और शब्बीर को अपना जान ना देना पड़े। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इसको इतना ये करें कि आप लोग यही चाहिए कि मेरा भाई के जगह, मेरा भाई के साथ जो आज हुआ है वो आज किसी स्टाफ किसी और के साथ नहीं हो, किसी और के साथ नहीं हो। बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम शॉपर स्टॉप, आई एम वर्किंग इन शॉपर स्टॉप फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो हमारे वहाँ पर एक एमरजेंसी के लिए सब कुछ है कि अगर कोई एम्प्लॉय को कुछ होता है, दे टेक फर्स्ट द HR व्हाट दे डे, पहले एम्प्लॉय को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद उन लोग दे कॉल करते हैं घर वाले को। तो ये थिंग अगर सब्बीर के साथ यहाँ से होता तो आई वुड नॉट, हम लोग अपने भाई को नहीं हराते। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि ये चीज़ लागू हो ताकि दूसरे और किसी के साथ ये चीज़ नहीं हो। बस हम एक कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर ट्विस्ट मॉल का अपना एम्बुलेंस होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए 24/7, कभी भी कुछ हादसा जब पेश आए तो? जी, पहले मैं अपने बारे में बता दूं, वैसे मैं जर्नलिस्ट हूं पर मैं मोहम्मद शब्बीर का रिलेटिव भी हूं जी। और अनफॉर्चुनेटली 13 नवंबर को सबसे पहला शख्स जो शब्बीर के सामने और भी फैमिली मेम्बर के साथ पहुंचा था वो मैं था। जब मैं पहुंचा तो मैंने ये देखा साफ़ तौर पे कि शब्बीर ऑलमोस्ट अपने आखिरी सांसें गिन रहा था और उसके सामने 5-6 लोग खड़े थे। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि शब्बीर को रोड साइड में नहीं था। शब्बीर कलकत्ता के सेंट्रली लोकेटेड एक सबसे बड़े मॉल में मल्टीनेशनल ब्रांड का मैनेजर था, 34 साल का, जो 13 सालों से मल्टीनेशनल ब्रांड में काम कर रहा था। उसको सभी लोग जानते होंगे और वो तड़प रहा था और उसे कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि उसने खुद से बोला भी था कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, कोई और क्या कर सकता है। उसके बाद भी अगर करोड़ों अरबों रुपया लगाने वाले, मॉल बनाने वाले लोग एम्बुलेंस या मेडिकल का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं तो हर आने वाले कस्टमर को, हर रहने वाले स्टाफ को ये सोचना होगा कि मॉल में काम करना कितना उनके लिए महफूज है, उनके फैमिली के लिए कितना बड़ा थ्रेट है कि वो बचाने के लिए के नाम पे इनके पास कुछ नहीं होता है। ये कोई ऑड आवर्स में नहीं हुआ है, ये 12 बजे रात में किसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि 12 बजे दिन में ये हुआ है। लेकिन यहाँ से कुछ ही कदमों पे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, पर उसे शब्बीर को जो सिर्फ 34 साल का था, जिसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, उसे नहीं बचाया जा सका। और जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग लाचार हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि 20 मिनट पहले उसकी जान जा चुकी थी। तो जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, एट ए टाइम हज़ारों लोग मौजूद रहते हैं, वहाँ के अगर ये हालत है। और
लोग देख करके हाँ साथ नहीं दें, लोग नहीं लिखें, लोग नहीं बताएं किसी को, पर इससे ये जो थ्रेट है वो कोई कम नहीं हो सकता है कि हर आदमी के जान को ख़तरा इस तरह के जगहों पे रहेगा, क्योंकि इनके पास मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के नाम पे अपने कस्टमर को, अपने विजिटर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारे संवाददाता मॉल के वाइस प्रेसिडेंट से बात की और उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने ईमेल करने की बात कही और कॉल काट दिया। आपको जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन आप मेल करिए, मेल। ठीक है, मैं चाह रहा था कुछ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाह रहा था, मुझे ये चाहिए कि ये जो एक, मैं आपको नहीं जानता हूँ ना, मैं आप मुझे कैसे नहीं जानते, बोलूँगा? अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं, आपको मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप जो मेरे को नहीं पता है ना, आपको मेल करना। एक पार्टी ने शिकायत किया है कि उनका एक बंदा